नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। कई व्यूअर ने कहा था कि विवेकानंद जी से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को बताइए। विवेकानंद जी के जीवन के आदर्श, दर्शन और उनके जीवन के उन पहलू को जो अभी तक लोग नहीं समझ पाते हैं। इससे किस प्रकार की क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आएंगे और आज हर युवा के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी क्यों जरूरी हैं हमारे जीवन में, उनके आदर्शों को कितना आत्मसात किया है हमने, उनके बहुत कम उम्र के जीवन यानी कि मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने जो कुछ को हासिल कर लिया, क्या उसका 1% भी आज के युवा कर पाते हैं। युवा दिवस में हर स्थान पर कार्यक्रम होता है, माल्यार्पण होता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि विवेकानंद के जीवन को समझने वाले लोग कितने हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं विवेकानंद से। विवेकानंद जी आप जैसा जानते होंगे कि कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। नरेंद्रनाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। विवेकानंद जी को सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि मूल रूप से एक फिलोसफर और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उठो, जागो, चलते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाते हो। युवाओं को ये शक्ति देने वाली वो पंक्तियां हैं जिसे हर देश के युवा आज अपनाना चाहते हैं। शिकागो से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हर शहर में विवेकानंद जी लोकप्रिय हैं और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया था तो सबसे पहले वाक्य ही स्वामी विवेकानंद के लाइन से शुरू किया था कि उनके जीवन का मूल मंत्र ही विवेकानंद जी के आदर्श को अपने जीवन में उतार लेना है। आपको बता दें कि नव जागरण एक शब्द आता है। नव जागरण का मतलब होता है कि जो समाज में जागरण की चीजें चल रही हैं उसमें एक नई चीजों को जोड़ना यानी कि क्रिएटिव होना। और आज की जो क्रिएटिविटी आप देखते हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हो, तो इसमें विवेकानंद जी का अहम योगदान माना जाता है। विवेक शब्द का मूल अर्थ होता है बुद्धि, और विवेकानंद जो शब्द है यानी कि विवेक और आनंद, तो विवेक मतलब बुद्धि और आनंद मतलब खुश रहना। बुद्धि के साथ खुश रहने वाला व्यक्ति ही विवेकानंद है। तभी तो जब अमेरिका में विवेकानंद जी ने बोलना शुरू किया शून्य के ऊपर, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क हेराल्ड टाइम्स जैसे अखबार ने लिखा कि एक ऐसे देश जहां पर इतना शिक्षित और दार्शनिक लोग रहता है, वहां वेस्टर्न एजुकेशन जाकर देना कितना सही होगा। वो अलग बात है कि आज पूरा भारत अंग्रेजी के पीछे पागल है, लेकिन विवेकानंद जी को सुनकर अमेरिका जैसे देश को कहना पड़ा था कि उस देश की शिक्षा संस्कृत और हिंदी की बुनियाद पर इतनी अच्छी है कि वहां दूसरी किसी लैंग्वेज की जरूरी नहीं है। हालांकि बाद के काल में स्वयं विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया था। इसका मूल कारण ये नहीं था कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना है। इसका मूल कारण ये था कि भारत के लोग जिस गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं, अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो कोई भी लेख, एडिटोरियल और आर्टिकल नहीं पढ़ पाएंगे। जाहिर सी चीज है कि इसके बाद शुरुआत एक नई क्रांति की होगी, इसलिए जरूरी है कि पहले लोग अंग्रेजी को सीखें। तो चलिए, विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में। जो मूल चीजें हैं कि इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे, और इसके बाद वो एक हमारी सामाजिक सभ्यता में विश्वास करते थे कि समाज में जो चीजें हैं वो अवश्य रूप से आज स्थिर होनी चाहिए, समाज में परिवर्तन होना ही चाहिए था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्रनाथ यानी कि विवेकानंद बुद्धि में बहुत तेज थे और बचपन से ही वो शार्प ब्रेन के माने जाते थे। हर चीजों पर सोचने समझने की शक्ति होती थी
अब जो धीरे धीरे आज के युवा खोते जा रहे हैं। आज आपके बदले सोचने की पूरी जिम्मेवारी अब गूगल की होती है, पूरी जिम्मेवारी फेसबुक और व्हाट्सएप की होती है, और वही आपके पढ़ाई का जरिया हो जाता है, जिसका नतीजा होता है कि आज के बच्चे सामाजिक चीजों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और वो संस्कार हम अपने बच्चों में नहीं डाल पाते हैं। वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को तो जीना चाहते हैं, लेकिन समाज, परिवार और माता पिता को छोड़कर आज अमेरिका और ब्रिटेन में चले जाते हैं। संभवतः विवेकानंद जी इस विचार के नहीं थे। तो चलिए, उनकी 16 वर्ष की आयु में ही एंट्रेंस कई एग्जाम्स में पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में हो गया था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 16 वर्ष में यूनिवर्सिटी में दाखिला होना, जब अब 10th पास करने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। 1881 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उनसे मिले और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु करार दे दिया। रामकृष्ण मिशन जो बाद में बना है, और इसके कारण ही उनका शिष्य बन गए। और 1 मई 1897 को, फिर से आप इसे लिखेंगे, 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन, और 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट जो हुगली नदी है उसके किनारे वेलूर मठ में, वेलूर आश्रम में रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी थी। 1896 और 1897, 1898 3 महत्वपूर्ण तिथि है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का, जब वेलूर मठ बना था कलकत्ता में, हुगली नदी जो गंगा की ही एक शाखा है उसके किनारे। विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और इसलिए पूरे विश्व में उन्हें उतना इज्जत नहीं मिलता था। उनको लगता था लोगों को कि एक ऐसी संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। वह समय था जब पूरे वर्ल्ड में मिशनरी संस्थाएं प्रभावी हो रही थी और अंग्रेजी शिक्षा आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में विवेकानंद जी को सुनने वाला कौन था? लोगों को लगता था कि हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और इसके दिन अब लद गए हैं, इसलिए नई संस्कृति का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। 11 सितंबर 1883 को शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, माफ कीजिएगा 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में 1893 के इस सम्मेलन में, जिसे विश्व धर्म सम्मेलन कहा गया था, यहाँ पर विवेकानंद जी को बोलने के लिए बुलाया गया। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि भारत से ये गए थे तो इन्हें सबसे अंत में मौका दिया गया था कि इन्हें उतनी जानकारी ही नहीं हो। हिंदू धर्म के प्रभावी भाषण को देखकर दुनिया भर में लोग चकित हो गए। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो फिर एक नई भाषण और स्पीच की शुरुआत हो गई। आज भी कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसी चीज को अपना मूल वाक्य बनाते हैं, और भाइयों बहनों से हमारे प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। अमेरिका में तालियों की इतनी गड़गड़ाहट हो गई कि सभी लोग चकित हो गए कि जो विदेश के अलग अलग लोगों की धर्म सम्मेलन के स्पीच में जितनी तालियां नहीं बजी थी, उतनी ताली इस संत महात्मा के बोलियों पर बज रही है। आखिर ये है कौन? लोग इन्हें सुनने बैठ गए, और जब विवेकानंद बोलना शुरू किए तो वह रुके नहीं, क्योंकि शून्य से आगे वह सब कुछ बताने लगे। और इसका परिणाम था कि अमेरिका ही नहीं बल्कि उस समय हर ब्रिटेन या फिर यूरोप के दूसरे राष्ट्र में भी फ्रंट पेज में अखबार में नरेंद्रनाथ दत्त यानी विवेकानंद को जगह दी गई थी। तो अब आपको हम बता दें कि उनकी जो मूल जो चीजें थी, जिसमें ये बताया गया कि ये व्यक्तित्व जो है कि जिनके पास सब कुछ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि कितना मूर्ख भरा स्टेप है ब्रिटेन और अमेरिका का, जो भारत में शिक्षा फैलाने के लिए संस्थाओं को भेजती है जहां पर ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हैं। वो अलग बात है कि भारत में ज्ञानी लोग के होने के बावजूद उनके चिंतन को आत्मसात करने वाले लोग नहीं है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता,
पश्चिमी संस्कृति के नाम पर जगह जगह पर आपको लोग उसके समर्थक दिखाई देंगे। और हमारे खून में, या यूं कहें हर परिवार में आज अंग्रेजी का स्टेटस है और अंग्रेजी ही सर चढ़कर बोलता है। ये बातें छुपी हुई नहीं है कि भारतीय संस्कृति दबती जा रही है। अब हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना हास्यास्पद होता है और लोग हंसी मजाक में चीजों को उड़ाते हैं। लेकिन अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लेना एक स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन आप अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो आज से 20-30 वर्ष पहले का भारत, हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले लोग जितनी सफलता अर्जित किए हैं, शायद ही अंग्रेजी माध्यम वाले उतना कर पाए होंगे। हाँ, उनकी बोली, उनका लैंग्वेज, उनका पहनावा, सारी चीजों में अंतर दिखेगा, लेकिन विकास जो होना चाहिए था वह आपको संभवतः नजर नहीं आएगा। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष जब घोषित किया गया तो इसमें विवेकानंद जी को याद किया गया कि उनके अनुसार ही इसे इस समय युवा वर्ष बनाया जाए। भारतीय केंद्र सरकार ने भी 1984 में युवा वर्ष मनाने का फैसला किया था और राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही अनाउंसमेंट किया जाता है, जो 1985 से हर वर्ष मनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि 12 जनवरी 1985 से पहली बार युवा दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसे हर वर्ष मनाया जा रहा है। उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस जी की चीजों को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के वर्तमान निर्माता राजा राम मोहन राय के साथ विवेकानंद हैं और विवेकानंद ही आधुनिक निर्माता के रूप में मूल रूप से जाने जाएंगे। भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए और विवेकानंद को पढ़ेंगे तो भारत को जान जाएंगे। आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, यानी कि कुछ भी नकारात्मक नहीं, कुछ भी निगेटिव नहीं। विवेकानंद के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु 39 वर्ष में हुई है, तब तक हर कुछ 1902 तक आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नजर आएगी। युवाओं का आह्वान करते हुए कठोपनिषद के एक मंत्र को उन्होंने अक्सर कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा जाते। यानी कि लक्ष्य का अर्थ है कि तुम्हारा जो उद्देश्य है, जीवन में सफलता तुम्हारा मूल मंत्र है। लेकिन जिस दिन आप आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका विकास रुक जाएगा, उस दिन आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। इसलिए आपको आजीवन निरंतर पथ पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। विवेकानंद जी के इन्हीं आदर्श को तो आज लाखों हजारों में युवा उतार लिए हैं अपने जीवन में। सांस्कृतिक चेतना हो या फिर विवेकानंद के नवजागरण का सिद्धांत हो, ये सभी चीजें आने वाले इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। जुलाई 1902 को बेलूर के रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में ही महासमाधि ले लिया और महासमाधि धारण कर 39 वर्ष में ही वो डेथ कर गए। लेकिन उन्होंने जो चीज भारत को दिया और पूरे विश्व को दिया वह आज भी सभी लोग याद करते हैं। और ये जो चेतना वाली बात है कि आपको अपने जीवन के संघर्ष को हमेशा जारी रखना है और ये सोचना है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप रुकेंगे नहीं। यही कारण है कि युवा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोग आज जब विकास की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी ही उनके आदर्श के रूप में सम्मिलित होते हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अपने जीवन में आप भी जरूर सफल होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।